हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे 2024 का। किस प्रकार से कितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कितने सब्जेक्टिव दिए हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए 12th वालों के लिए है 2024 का मॉडल पेपर है। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है परीक्षा में एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे इस पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेगा समय। देखिए इसमें ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। देखिए आगे क्या बोला है कि खंड अ बहुविकल्पी तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 अंक का है। खंड ब अति लघु उत्तरी तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड स लघु उत्तरी एक प्रकार का है तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड द लघु उत्तरी 2 प्रकार का है तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड ब विस्तरी उत्तरी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया है। ऐसा प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है। अगला बोल रहा है कि प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आइए देखते हैं। ये तो इसका सब ऊपर लिखा है कि 1-1 अंक का कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। आइए इसके आगे का देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दिया है। देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहता है, तो हम लोग हिंदी वाले यूपी बोर्ड में देखते हैं। हिंदी वाले बच्चे कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर प्रतिरोध बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला 4 गुना, दूसरा 8 गुना, तीसरा 16 गुना, चौथा अपरिवर्तित। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। इस पर हम ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ख वाला कि कड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला दिया है 30 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तीसरा दिया है 60 डिग्री और चौथा दिया है 120 डिग्री। दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंडर रूट में LC का मात्रक है, जहां L प्रेरकत्व तथा C धारिता है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला है हर्ट्ज, दूसरा है हेनरी और तीसरा है फैराड इंटू हेनरी और चौथा है सेकेंड। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन दिया है अभी। देखिए घ वाले में क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्य फलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होगी। देहली तरंग दैर्ध्य होगी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है लैम्डा नॉट, दूसरा दिया है n लैम्डा नॉट,
तीसरा दिया है लैम्डा नोट अपॉन एन, चौथा दिया है लैम्डा छोटा कोष्टक में n-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा नोट n-1, यानी कि चौथा वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। इसमें यह नाभिकीय प्रक्रिया दिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें दिया है कि 2He पर 4 प्लस, ZX पर A एरो, फिर Z+2 पर Y, A+3 प्लस में W। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। H पर न्यूट्रॉन, दूसरा दिया है प्रोटॉन, तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉन और चौथा दिया है पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर वाला कि R प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है R/9, दूसरा है 11 × R, तीसरा है 9 × R, चौथा है R/11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 × R। देखिए इसमें सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में 6 दिया है। आगे देख लेते हैं कि कितना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। देखिए यही वही वाला क्वेश्चन ये इंग्लिश में दिया है। देखिए क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी में एक नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर दिया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ख नंबर पूछा है सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर में ये भी पूछा गया है। प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर यहाँ पर पूछा गया है कि एक हेनरी स्व प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। देखिए धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 ये 1 नंबर में पूछा गया है। सेक्शन बी में 10 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है, ये न्यूमेरिकल है। विस्थापन धारा क्या है, 25 mH/z आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 6.3 वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का मान तथा दिशा क्या है। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में आपको पूछा गया है न्यूमेरिकल। 4 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, 4 नंबर का न्यूमेरिकल 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया है। देखिए पूछा गया है कि C1 माइक्रो एफ तथा C2 माइक्रो एफ धारिता के, इसको माइक्रो
फारेड भी बोलते हैं। धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4 × 8 माइक्रोफैराड हो। तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। गवाला आगे देखते हैं कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। घ देखते हैं कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। L-C-R- श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 तथा k2 तथा उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तब k1 प्रति k2 तथा v1 प्रति v2 के मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। देखिए यही सब क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं और कितने नंबर का दे रहा है। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए अगला क्वेश्चन ख है कि दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 व I के मान ज्ञात कीजिए जब स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं तथा दूसरा दिया है कि S को काफ़ी देर तक दबाते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। देखिए इसका चित्र बनाया हुआ है, आपको चित्र बनाया हुआ मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन 100 पाई t वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में एक करके ये दिया है, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए स्रोत वोल्टेज का वर्ग, माध्य मूल मान, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, परिपथ का प्रतिबाधा। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है, इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ग नंबर क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम है क्या है। दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम, आपको किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम को लिखना है। दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है और एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। इसमें आपको चित्र मिलेगा, बनाया हुआ मिलेगा, आपको इसका ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्रवेश करती हैं। देखिए क्वेश्चन ये 3 नंबर का दिया है। देखिए हाइगेंस के, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, घ नंबर। आगे देखते हैं क्या और क्वेश्चन है।
देखिए आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि चित्रानुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ होती है। ए बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ ए बी पर 45 कोण से आपतित होती है। निर्गत किरण पृष्ठ ए सी से स्पर्शवत अपवर्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया है और ये दिया है मतलब चित्र दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसमें आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 5 नंबर में पूछा गया है और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गाउस का नियम जो हर साल पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा हमेशा ही। गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। हर साल ये गाउस का नियम पूछा जाता है, आप लोग एक बार जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी 5 नंबर का पूछा गया, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबंध हो तथा कला असंबंध हो। देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है, आप वो कर सकते हैं। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए ये चित्र बनाया गया है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मान लीजिए तो आप ये कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अथवा करके इस अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और दिया है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। ये भी कुछ अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, आप एक इसमें से किसी एक को आपको करना है। आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, आप वो कर सकते हैं। पीएन संधि के अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। अग्र अभिनत मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे।
कि विवेचना कीजिए दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो सब यहीं तक लगता है दिया है क्वेश्चन। आप लोग अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।